बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। वहां हाथी की ताकत, बाघ की फुर्ती, लोमड़ी की चालाकी, भालू की शक्ति और हिरण की तेज दौड़ने की क्षमता थी। लेकिन इस जंगल का राजा था सिंहासन, एक शक्तिशाली और निडर शेर। सिंहासन जंगल पर वर्षों से राज कर रहा था। उसकी गगन भेदी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन समय के साथ जंगल के कुछ जानवरों को यह महसूस होने लगा कि वह केवल अपनी ताकत के कारण राजा बना हुआ है। क्या केवल ताकत ही राजा बनने के लिए पर्याप्त है? यही सवाल जंगल में फैल गया और धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। कुछ जानवरों को लगा कि जंगल को एक नया राजा चाहिए। जंगल के कुछ जानवरों ने गुप्त रूप से मिलकर एक सभा बुलाई। इस सभा में बाघ, भालू, लोमड़ी, भेड़िया और गिद्ध जैसे चालाक और शक्तिशाली जीव शामिल हुए। लोमड़ी का प्रस्ताव लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, सबसे पहले बोली, हम वर्षों से शेर को राजा मानते आ रहे हैं, लेकिन क्या उसने कभी हमारी भलाई के बारे में सोचा? क्या उसने जंगल के सभी जानवरों के लिए कुछ किया है? बाघ गरजा, अगर ताकत ही सब कुछ होती तो मैं भी राजा बन सकता था। भालू ने सहमति में सिर हिलाया, अगर आकार से राजा बनता है तो फिर हाथी सबसे योग्य है। हाथी गंभीर स्वर में बोला, राजा केवल ताकत से नहीं बनता, उसे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धैर्यवान भी होना चाहिए। अंततः फैसला हुआ कि शेर को चुनौती देते हैं और उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली होगी बुद्धिमत्ता की परीक्षा, जिससे यह परखा जाएगा कि वह कितना चतुर और समझदार है। दूसरी होगी धैर्य की परीक्षा, जिससे यह सिद्ध होगा कि वह अपने स्वभाव और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है या नहीं। तीसरी होगी दयालुता की परीक्षा, जिससे यह पता चलेगा कि वह केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। अगर शेर इन परीक्षाओं में सफल होता है तो वह जंगल का राजा बना रहेगा, लेकिन अगर वह असफल होता है तो जंगल में नया राजा चुना जाएगा। अगले दिन यह समाचार जंगल में फैल गया। सभी जानवर इस चुनौती को देखने के लिए उत्साहित थे। बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। लोमड़ी ने पहली परीक्षा की जिम्मेदारी ली। उसने शेर से पूछा, अगर जंगल में भीषण आग लग जाए और सभी जानवर संकट में आ जाएं, तो राजा को क्या करना चाहिए? बाघ और भालू मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि शेर केवल अपनी ताकत से समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन शेर शांत खड़ा रहा और सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया, एक सच्चा राजा सबसे पहले अपनी प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखता है। मैं जंगल के सभी जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। फिर हम जंगल की नदियों और झरनों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। जानवर प्रभावित हुए। शेर ने यह साबित कर दिया कि वह केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। धैर्य की परीक्षा होती है। अब बाघ ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की, अगर तुम सच में महान राजा हो तो तुम्हें 7 दिन तक बिना शिकार किए रहना होगा। पहले 2 दिन शेर के लिए बहुत मुश्किल थे। तीसरे दिन उसे भूख के कारण कमजोरी महसूस होने लगी। जंगल के कई छोटे जानवर डर रहे थे कि कहीं वह गुस्से में उन्हें न मार डाले। चौथे से छठे दिन शेर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने परीक्षा को पूरा करने की ठानी। 7वें दिन सूरज उगते ही शेर ने 7 दिन पूरे कर लिए। हाथी ने कहा, एक राजा वह होता है जो अपने नियमों का पालन करे। शेर ने यह सिद्ध कर दिया। दयालुता की परीक्षा होती है। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी। लोमड़ी ने जंगल में एक घायल हिरण को देखा और शेर से पूछा, यह एक कमजोर और बीमार हिरण है, क्या तुम इसे मारोगे? शेर ने हिरण को ध्यान से देखा। वह बहुत घायल था और चल भी नहीं पा रहा था। कुछ जानवरों को लगा कि शेर तुरंत उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह कमजोरों की रक्षा करे, न कि उनका शोषण करे। मैं इसे मारने के बजाय इसे ठीक करूंगा। फिर उसने जंगल के अन्य जानवरों से कहा कि वे हिरण का इलाज करें। कुछ दिनों बाद हिरण ठीक हो गया और खुशी खुशी जंगल में भागने लगा। अब जानवरों को समझ आ गया कि शेर न केवल शक्तिशाली बल्कि बुद्धिमान, धैर्यवान और दयालु भी है। जंगल का सच्चा राजा अब जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया।
सिंहासन केवल ताकत से राजा नहीं बना, बल्कि अपने चरित्र से भी। बाघ, भालू और लोमड़ी ने शेर को राजा मान लिया। शेर ने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के साथ न्याय करे, उनकी रक्षा करे और उनका मार्गदर्शन करे। इसके बाद जंगल में पहले से भी ज्यादा शांति और संतुलन बना रहा। शेर का संदेश जंगल के जानवरों को शेर ने अपने अनुभव से सीखा कि एक राजा का असली कर्तव्य सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि न्याय और करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और कहा, आज मैंने यह सीखा कि राजा का सबसे बड़ा गुण उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी, धैर्य और दयालुता है। मैं वादा करता हूं कि मैं जंगल का केवल शासक नहीं, बल्कि संरक्षक भी बनूंगा। सभी जानवरों ने खुशी खुशी उसे जंगल का सच्चा राजा मान लिया। तो ये थी एक सच्चे जंगल के राजा सिंहासन की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल ताकत से नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और दयालुता भी जरूरी है। अगर हम सही गुण अपनाएं तो हम भी अपने जीवन के राजा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।